माननीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प विकसित भारताचा संकल्प सांगणारा अर्थसंकल्प आहे। विशेषतः गरीब, मध्यमवर्गीय, महिला, शेतकरी आणि युवा या सर्व घटकांकडे विशेष लक्ष या अर्थसंकल्पाने दिलेलं आहे। 1 कोटी लोकांना रूफटॉप सोलर देऊन 300 रुपयापर्यंत वीज मोफत देण्याचा विषय असेल, किंवा गरीब, मध्यमवर्गीय, झोपडपट्टीत राहणारे आणि चाळीत राहणारे यांना स्वतःचं घर घेता यावं किंवा आहे ते घर विकत घेता यावं, याकरता योजना तयार करण्याचा संकल्प असेल की ज्यातनं मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे। विशेषतः युवांकरता जो एक मोठा फंड तयार करण्यात आलेला आहे की ज्यातनं इनोव्हेशन होणार आहे। 1 लाख कोटीचा फंड की ज्याच्यामध्ये कुठलाही इंटरेस्ट रेट चार्ज केला जाणार नाही। यामुळे एक मोठी स्टार्टअप आणि इनोव्हेशनची इकोसिस्टीम युवांकरता तयार होणार आहे आणि त्यातनं रोजगाराची निर्मिती होणार आहे। विशेषतः लखपती दीदी हा जो कार्यक्रम आहे की ज्याच्या अंतर्गत 3 करोड भगिनींना लखपती बनवण्याचा कार्यक्रम हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्याचवेळी 9 कोटी महिलांकरता मोठ्या प्रमाणात सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून जी काही क्रांती आणण्याचा प्रयत्न आहे तो देखील मला असं वाटतं अत्यंत स्तुत्य आहे। विकासाच्या करता जवळपास 11 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक करण्यात येते आहे, ज्याच्यामध्ये नवीन रेल्वेचे कॉरिडॉर्स, ज्याच्यामध्ये नवीन रस्ते, ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे तयार करण्यात येणार आहे। आणि हे सगळं करत असताना विशेषतः शेतकऱ्यांकरता नॅनो DAP ही जी संकल्पना आणलेली आहे ही अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना आहे आणि शेतकऱ्याच्या शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे आणि थेट मार्केट लिंकेज मिळालं पाहिजे, याकरताच्या विविध योजनांचा जो उहापोह करण्यात आलेला आहे तो देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे। एकूणच जर आपण हे अंतरिम बजेट बघितलं तर विकासाची दिशा सांगणारं पण त्याचवेळी आर्थिक शिस्त पाळणारं अशा प्रकारचं हे अंतरिम बजेट या ठिकाणी मांडलेलं आहे। आणि त्याचवेळी विकसित भारताचा रोडमॅप काय आहे हे आम्ही जेव्हा पूर्ण बजेट मांडू त्यावेळेस सांगू, अशा प्रकारचा आत्मविश्वास देखील माननीय अर्थमंत्र्यांनी दाखवलेला आहे। मी माननीय अर्थमंत्र्यांचे मनापासून आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, विकसित भारत की संकल्पना विशद करने वाला इस प्रकार का ये बजट है। इस बजट में विशेष रूप से गरीबों, मध्यम वर्गीयों के लिए कई योजनाएं उन्होंने रखी है, जिसमें 1 करोड़ सोलर रूफटॉप, जिसके माध्यम से 300 यूनिट तक की बिजली ये हमारे नागरिकों को मुफ्त मिलने वाली है। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, ऐसे लोगों को उनका घर खरीदने का या नया घर लेने का सपना पूरा हो, इसके लिए भी योजना लाई जा रही है। हमारी महिलाओं के लिए लखपति दीदी ये जो एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में तैयार होने वाली है और विशेष रूप से 9 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस प्रकार से अधिकारिता दी जा रही है वो भी मैं ऐसा मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे युवाओं के लिए जो एक इनोवेशन का 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री इस प्रकार का एक फंड तैयार किया है, इससे स्टार्टअप और इनोवेशन की इकोसिस्टम को बहुत मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार इसके कारण निर्माण होगा। हमारे किसानों के लिए अगर हम देखें तो नैनो DAP जैसी योजना या फिर किसान संपदा योजना हो या हमारे मछुआरों के लिए योजना हो, इन सारी योजनाओं से हमारे किसानों को, मछुआरों को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 11 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। और विशेष रूप से रेलवे के नए कॉरिडोर तैयार करना, एयरपोर्ट्स तैयार करना, पोर्ट्स तैयार करना, रोड्स तैयार करना,
इस प्रकार की अलग अलग चीजों में ये जो निवेश होगा, इसके कारण हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं एक और चीज के लिए अर्थ मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहा है कि जब पूरा बजट पेश होगा तो विकसित भारत का रोड मैप उस बजट में रखा जाएगा। मैं अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, विकसित भारत की संकल्पना विशद करने वाला इस प्रकार का ये बजट है। इस बजट में विशेष रूप से गरीबों, मध्यम वर्गीयों के लिए कई योजनाएं उन्होंने रखी है, जिसमें 1 करोड़ सोलर रूफटॉप, जिसके माध्यम से 300 यूनिट तक की बिजली ये हमारे नागरिकों को मुफ्त मिलने वाली है। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, ऐसे लोगों को उनका घर खरीदने का या नया घर लेने का सपना पूरा हो, इसके लिए भी योजना लाई जा रही है। हमारी महिलाओं के लिए लखपति दीदी, ये जो एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में तैयार होने वाली है और विशेष रूप से 9 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस प्रकार से अधिकारिता दी जा रही है, वो भी मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे युवाओं के लिए जो एक इनोवेशन का 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री इस प्रकार का एक फंड तैयार किया है, इससे स्टार्टअप और इनोवेशन की इकोसिस्टम को बहुत मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार इसके कारण निर्माण होगा। हमारे किसानों के लिए अगर हम देखें तो नैनो डीएपी जैसी योजना या फिर किसान संपदा योजना हो या हमारे मछुआरों के लिए योजना हो, इन सारी योजनाओं से हमारे किसानों को, मछुआरों को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 11 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। और विशेष रूप से रेलवे के नए कॉरिडोर तैयार करना, एयरपोर्ट्स तैयार करना, पोर्ट्स तैयार करना, रोड्स तैयार करना, इस प्रकार की अलग अलग चीजों में ये जो निवेश होगा, इसके कारण हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं एक और चीज के लिए अर्थ मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहा है कि जब पूरा बजट पेश होगा तो विकसित भारत का रोड मैप उस बजट में रखा जाएगा। मैं अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।